मसूरी के होम स्टे में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल मसूरी पुलिस को रविवार यानी 10 सितंबर के दिन सूचना मिली थी कि भट्टा गांव में स्थित होटल के रूम में एक लड़के की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही मानो मसूरी में हड़कंप सा मच गया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन में पता चला कि बॉडी रुड़की के रहने वाले 24 साल के कपिल चौधरी की थी। बताया जा रहा है कि कपिल के पिता यूपी पुलिस में बतौर दरोगा के पद पर तैनात है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कपिल की मौत की गुत्थी सुलझती चली गई। शादी का दबाव बना ना, शादी का दबाव जब नहीं बना तो फिर जो है वो इस प्रतिशोध के साथ कि अगर मेरा नहीं बना है तो दूसरे का भी नहीं बनेगा, इस प्रतिशोध के साथ ये घटना करे। तो मामला ये है कि जो कपिल चौधरी है उसकी दोस्ती एक कुदरत नाम की महिला है जो मूल रूप से पूर्णिया जो जनपद है बिहार की, वहाँ की रहने वाली है और कुदरत नाम की है, 20 साल की है। उससे उसकी दोस्ती होती है दिल्ली में करोल बाग में। इस मृतक कपिल चौधरी का वहाँ दिल्ली अक्सर आना जाना होता था। पहले बातचीत हुई, फिर प्रेम प्रसंग इंटीमेसी बढ़ी, फिर इन दोनों के बीच में इंटीमेट संबंध आपस में इस्टेब्लिश हो गए और बात जो है शादी तक पहुंच गई थी। ये लड़की जो है, जो ये कुदरत है, ये चाहती थी कि शादी करना, लेकिन पिछले काफ़ी समय से लड़का जो है कि भाई उसने ये कहा कि मेरी शादी मेरे घर वाले कहीं और जगह कर रहे हैं और मेरी शादी जहाँ मेरे घर वाले करेंगे मैं वहीं करूँगा। इस बात को लेकर के कुदरत जो है परेशान थी। इनिशियली इसने अपने परिवार के साथ जब मृतक को इंट्रोड्यूस किया तो वो सलमान नाम से गया था। जब से शादी करने से मृतक मुकर रहा था तो उसके बाद इसने हकीकत बताया अपने परिवारजनों को। परिवार में भी अपने माँ को बताया, अपने पिताजी को नहीं बताया, लेकिन अन्य लोगों को बताया कि भाई ये हिंदू है, इसका नाम कपिल चौधरी है, ये रुड़की का रहने वाला है। और जब इसकी जानकारी, अच्छा ये अक्सर ज़रा नशा करने वाले था मृतक, नशा करने के दौरान वो इनके बीच में आपस में कहाँ सुनिए मारपीट भी हुआ करती थी। जब इसकी जानकारी इसके भाई को हुआ, मोहम्मद अब्दुल्ला को, तब उसने जो है बेसिकली एक प्रतिशोध की भावना थी कि भाई और इसने मेरे बहन के साथ ऐसा किया है, अब शादी करने से मना कर रहा है। तो फिर इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से दोनों भाई बहन 8 तारीख को दिल्ली से चलते हैं। 8 तारीख को लगभग 7:30 बजे ये हरिद्वार पहुंचते हैं और मृतक को बुलाया जाता है। मृतक के बाद जो इसकी स्विफ्ट कार थी उसमें आ जाते हैं। फिर तीनों आकर के मसूरी जाते हैं, मसूरी में घूमते हैं। उस दिन उनको कोई रूम मिलता नहीं है तो वो रात भर होटल में गाड़ी में रहते हैं। 9 तारीख की सुबह जो है लगभग 8 साढ़े 8 बजे जो ये एक होटल है, वहाँ होम स्टे है, वहाँ पर उनको एंट्री मिलती है। वहाँ पर ये लोग कमरे में चले जाते हैं, वहीं दिन भर रहते हैं। 10 तारीख के अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 3:30-4 बजे के लगभग दोनों भाई बहनों ने मृतक का जो है वो गला रेत करके उसको कत्ल कर देते हैं। और फिर सारी जितने भी वो खून आलूदा कपड़े वगैरह थे, चादर वगैरह, उसको डिस्पोज ऑफ करके उसको कहीं फेंक करके फिर मृतक का ही जो स्विफ्ट कार थे उसको लेकर के ये लोग हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार में कार को कहीं छुपा देते हैं। हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने पर हमको कुछ लीड मिली, उसको हमने डेवलप किया, उनको हमने अरेस्ट करके, दोनों भाई बहनों को अरेस्ट करके आज हमने उसको जुडिशियल रिमांड में जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मृतक कपिल रुड़की का रहने वाला था, जिसको उसकी गर्लफ्रेंड ने घुमाने के बहाने हरिद्वार बुलाया और फिर हरिद्वार से उसके भाई के साथ मिलकर कपिल की गाड़ी में मसूरी पहुंच गए। इसके बाद कपिल की गर्लफ्रेंड कुदरत ने कपिल को शादी के लिए कहा। इस पर कपिल ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद कपिल कमरे में सोने चला गया। कुछ समय बीतता है। इसके बाद कपिल की गर्लफ्रेंड कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला ने मिलकर कपिल का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही उसके शव को बेड के अंदर छुपाकर कपिल की गाड़ी से ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने लड़की सहित 2 आरोपियों को हरिद्वार से अरेस्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।